दोस्तों, किसी को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे और उनके स्किन कलर के आधार पे या उनके साइज़ या इन सब को लेके अगर रेशियली अब्यूज़ किया जाए तो वो चीज़ एकदम गलत है दोस्तों। और ये एक दिन नहीं, 2 दिन हुआ है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और तो दूसरे दिन उनका कहना ये है कि दूसरे दिन जो एक्सपेक्टेटर्स थे, जो 6 लोग जिनको बैन किया गया, पुलिस ने उनको छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने नहीं किया। दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए, एक दिन पहले ऐसी चीज़ हो चुकी है तो आपको दोबारा ये करना ज़रूरी है, दोबारा पंगे लेने ज़रूरी है? अगर मैं सिंपल ज़बान में कहूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी, ये लोग इतना बनते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो या ये अदर कंट्रीज़ हो, ये एशियन को नीचा दिखाते हैं, एशियन लोगों को। और ऐसा ये नहीं है इंडियन टीम के ही साथ होता है। आप वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखिए, उन पे भी अगर आप इनके साथ बहस करेंगे तो सीधा बोलेंगे अब बटर चिकन या करी, ऐसा वैसा बोलते हैं। ये रेशियली अब्यूज़ ये हर दिन यूज़ करते हैं, रेशियल अब्यूज़ अगेंस्ट द एशियन। और दोस्तों, अगर मैं बोलूँ कि हम लोगों में तो फिर भी ये चीज़ें कम है, और हम लोग अगर थोड़ा भी कर दे, यही सेम चीज़ अगर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ इंडिया में हुई होती। याद है आपको SCG, यही वो सेम ग्राउंड था ना जो साइमंड और हरभजन वाला किस्सा हुआ था। और इंडिया में भी जब साइमंड वापस आए थे तो उनको इंडियन क्राउड ने ये दोबारा जब उनके साथ किया तो इन लोगों को कितनी मिर्ची लगी। ये लोग कर ले तो कोई बात नहीं है, इनके साथ हो जाए तो बहुत बड़ा बवाल। अगर इनके साथ ऐसा सेम हादसा होता तो इनके लोग साथ में इनका मीडिया पीछे पड़ जाता इंडियन टीम के। लेकिन अब इन्होंने किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने सिराज को, जो कि रो रहे थे अपने नेशनल एंथम पे, उनके अभी फादर पास हुए हैं, उसके बाद उनके ऊपर इन्होंने ऐसे कमेंट किए, बुमराह के ऊपर और होल टीम के ऊपर रेशियल कमेंट किए इन लोगों ने। पता नहीं क्या क्या बोला गया, अभी तो मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता, ऐसा बोलना ठीक भी नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, ये जो चीज़ है ना एकदम ख़त्म होनी चाहिए क्रिकेट से इन जनरल। 2019 में भी ये एक बार हुआ जोफ्रा आर्चर के साथ, उसके बाद ये कंटिन्यूसली होता ही आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी ज़्यादा ये होता है। ऑस्ट्रेलियन क्राउड जो है काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है, अपने प्लेयर्स के साथ हो जाती है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि BCCI और इंडियन क्रिकेट या इंडिया ने फेवर किया है उनके ऊपर ये टोर करके। क्योंकि सही बताऊँ ना तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के हालात इतने अच्छे नहीं थे। जो उनके ब्रॉडकास्टर है फॉक्स स्पोर्ट्स, उनके साथ उनकी थोड़ी तनी बनी चल रही है, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये करवा ले किसी भी हालत में, क्योंकि पेंडेमिक में काफ़ी नुकसान हुआ है। तो उसके बाद इंडिया ने फेवर ही किया वहाँ सीरीज़ करा के। उसके बाद एक तो पहले ये कोरोना का ये बहाना लेके इंडिया को इतना ज़्यादा वो किया गया। उसके बाद आप देखिए, सिडनी में अगर इतना कोविड स्ट्रेन न्यू फैला हुआ है, आपने बेवड़े बिठा रखे हैं स्टेडियम में, आपने बेवड़ों को बिठा रखा है स्टेडियम में प्लेयर्स को गाली देने के लिए। वैसे ही कम क्राउड अलाउड है, और जो भी है वो दारू पी रहे हैं। पिंक बॉल टेस्ट हो रहा है ग्लेन मैग्रा फाउंडेशन के लिए, जो कि इतना अच्छा फाउंडेशन है, ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस फैलाता है। उसमें लोग पिंक डे टेस्ट क्रिकेट में आ रहे हैं। उसके बाद न्यू कोविड का स्ट्रेन है सिडनी में, उसके बाद कुछ बेवड़े ये सब बात बोल रहे हैं। तो उनको ये समझ में नहीं आता, इन पे सिर्फ बैन लगाने से काम बनेगा? अगर ये किसी और कंट्री के साथ हुआ होता तो सिर्फ बैन लगता, या उनके साथ हुआ होता वेस्ट के साथ, वो पता है क्या करते, उन पे फाइन लगाते $2 से $3 मिलियन का, और परमानेंट क्रिकेट में विजिट करने से इनको बैन कर दिया जाता। हम लोगों को हम लोग इसके प्रति इतने अवेयर नहीं है ना, इसलिए हम इस पर रिएक्ट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं हम लोग। लेकिन यह है बहुत बड़ी बात दोस्तों। हमारे इंडिया में हम लोग ऐसा नहीं करते दोस्तों, लेकिन अगर इंडिया की कोई भी बात चली जाए तो ये लोग पकड़ के पीछे पड़ जाते हैं कि आपने ये किया वो किया। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप रेशियली नहीं कर रहे हो उनको। मोहम्मद सिराज हो गए या जसप्रीत बुमराह हो गया, पूरी इंडियन टीम हो गई, आपको ये करने की ज़रूरत है क्या? हमारा क्राउड ये करता है IPL में? आपको याद है डैरन सैमी ने एक इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे कलुआ कलुआ बोलते थे टीम में, मुझे मालूम नहीं था। अब इस पे वो कुछ प्रतिक्रिया देंगे? नहीं देंगे। कोई नहीं देगा। दोस्तों, मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, ये इनकी थिंकिंग है, ये इनका माइंडसेट है, ये हिपोक्रेसी है। ये हिपोक्रेसी है वेस्ट की। आप इनके साथ आर्गुमेंट करके देखिए, ये आपको दे थिंक दैट वी आर बीनीथ देम एंड दे आर अबव अस। ये उनका माइंडसेट है कि हम किसी लायक नहीं है, हम जीत जाएंगे तो उनको मिर्ची लग जाएगी। इंडिया की B टीम खेल रही है अभी, अगर चाहे तो इंडिया की इंजर्ड 11 अलग से बन जाएगी, जो ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हरा सकती है। अभी इंजर्ड प्लेयर है, फिर भी इतनी तगड़ी टक्कर दे रहे हैं। उनके ऊपर मेंटल प्रेशर, पहले कह रहे हैं हम बायोसिक्योर बबल से जाने नहीं देंगे, ये वो, और उसके बाद ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्राउड को कंट्रोल में रखना क्रिकेट बोर्ड का काम है, और जो कि स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ हो गए, ग्राउंड्समैन हो गए, जो भी हैं, सिक्योरिटी हो गई, उनका काम है। और उनको सज़ा देना भी काम है, ऑस्ट्रेलिया का बनता है।
कि इस पे वो सवाल उठाए। सिर्फ बैन करने से नहीं होगा। उनका कहना, अब ये लोग ये बोल रहे हैं मतलब कि आज जो इल्ज़ाम लगाया गया कि 6 स्पेक्टेटर्स ने ये कहा, तो उनको पुलिस ने छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने नहीं कहा था, बट कुछ तो कहा था ना। प्लेयर्स पागल तो नहीं है कि इल्ज़ाम लगाते जाएंगे या डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या आपको पहले कभी आया इंडियन टीम से ऐसा? ये पहली बार इंडिया ने किया है ना। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन मीडिया कितना पीछे पड़ा हुआ था इंडिया के, तो आपको समझ ही आ गया होगा हो क्या रहा है इंडिया के साथ। इस पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। ये इतनी बड़ी चीज़ हम लोग मान नहीं रहे, लेकिन है ये बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ है ये। और इस पे एक्शन लेना चाहिए, आईसीसी को भी एक्शन लेना चाहिए कि उन फैंस के ऊपर जिन्होंने कल किया था। मैं आज की नहीं कह रहा जो बड़ी हो गई, मैं दोनों साइड ऑफ द स्टोरी बताता हूँ। ये जेन्युइन बात मैं बोलता हूँ दोस्तों। मैं एक तरफ का वो होके नहीं बोलता हूँ कि एक तरफ से मैं गाना गाता रहूँ। जो आज किया था वो फ्री हो गए, चलो ठीक है, उन्होंने नहीं किया मान लिया हमने। कल वालों का क्या? उन पे आप कुछ एक्शन लोगे? बैन करने से काम चलेगा? उन पे आप कुछ फाइन लगाओ ना तगड़ा, ताकि अगली बार कोई करने से पहले सोचे। कल हुआ था, फिर आज एक कंट्रोवर्शियल इशू आ गया। उन बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे। आपको अपने कंट्री की एक अच्छी छवि पेश करनी है ना, तो वहाँ पे आप प्लेयर्स को मोटिवेट भी कर सकते थे, इंडियन प्लेयर्स को, तो आप ही की कंट्री की छवि अच्छी जाती ना। बट आप ट्राई कर लेना ना वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, किसी भी चीज़ पे इन लोगों का जवाब क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। ये लोग, इनकी माइंडसेट कैसे है। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है 2021 चल रहा है, इंडिया में हम लोग ऐसा नहीं करते। 2021 चल रहा है दोस्तों, ये सोच रहे हैं इंडियंस ले लेंगे, कुछ कहेंगे नहीं, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ना अपने आप में ही जी रहे हैं। तगड़ा जवाब मिलेगा इनको, और हर बार जवाब मिलेगा, और हर चीज़ का जवाब मिलेगा, और हम देना भी जानते हैं जवाब अच्छे से। एक साथ हो गए ना, तो जितनी पॉपुलेशन है तो समझ ही जाएंगे। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे ऑस्ट्रेलियंस ऐसे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम दे डू थिंक लाइक दैट दोस्तों। उनका माइंडसेट ही यही है, और इस माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। अब मुझे नहीं पता ये माइंडसेट कौन बदलेगा। मेरी उतनी रीच नहीं है कि ये वीडियो इतनी फैल जाएगी, उनको समझ में आ पाए कुछ, और ना ही मेरे इतने सब्सक्राइबर है, ना कुछ ऐसा है। नहीं तो दोस्तों मैं बताता इन्हें, लेकिन जो भी मैं कर सकता हूँ अपने एंड से कर रहा हूँ। प्लेयर्स को जितना क्रिटिसाइज़ कर लूँ मैं करूँगा। वो मेरे प्लेयर्स है, गंदा खेलेंगे तो मैं बहुत बुरा बोलूँगा, लेकिन पर्सनल नहीं जाऊँगा। अच्छा खेलेंगे तो तारीफ मैं करूँगा, और उनके साथ कुछ गलत होगा तो आज भी मैं उठाऊँगा। तो दोस्तों यही थी मेरी वीडियो आज की दोस्तों। ये हिपोक्रेसी है दोस्तों, हिपोक्रेसी है। सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ तो हिपोक्रेसी है। ये होता है सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, एशियन लोगों के साथ ही इन जनरल होता है, क्रिकेट में ही नहीं और भी चीज़ों में। लेकिन इन पे हम लोग ज़्यादा सवाल नहीं उठाते ना। हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं है कंप्लेन करने का बार बार। बट अगर इंडियन टीम के प्लेयर्स कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे होंगे। आज का छोड़ो ना, आज चलो नहीं हुआ, कल का क्या, उसका जवाब दे देना। सिर्फ बैन लगाने से काम हो जाएगा? इतनी छोटी बात है ये। उनके साथ ऐसा हुआ होता तब आप देखते दोस्तों क्या है, उनका रिएक्शन आता। बट दोस्तों हम इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे इस मामले को। सारी चीज़ों पर मैं नज़र रखूँगा, और कल के मैच की पोस्ट मैच एनालिसिस भी मैं आपको दूंगा, रिजल्ट जो भी हो। जैसा मैच में हुआ है मैं वैसा आपको बताऊंगा, जो होता है मैं वैसा बताता हूँ। मैं कुछ भी बनावटी या ये मेरी फितरत नहीं है, जो है वो है। अगर उन्होंने अच्छा किया तो उनकी तारीफ, अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है तो फिर उनकी बैंड भी मैं बजाऊंगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक्स, बाय।